मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मेरे बच्चों, नमस्ते 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 नमस्ते। देखिए, आज जो हेडिंग हम पढ़ाएंगे बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। यार, हम तो डेली इम्पोर्टेंट पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं हो जिससे हम इम्पोर्टेंट ना पढ़ाएं। क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं ना, तो आज हम पढ़ाएंगे बेटा चार्जिंग के आधार पर सेल का वर्गीकरण। चार्जिंग के आधार पर सेल का वर्गीकरण। देखिए, हम लोग जो घर में जो है टार्च प्रयोग करते हैं, सेल है ना, रिमोट कंट्रोल का सेल होता है, और उसके बाद में घड़ी में लगाते हैं। तो और उसके बाद में एक घर में जो इन्वर्टर में सेल लगाते हैं, तो जो घड़ी वाला सेल होता है और जो है इन्वर्टर वाला सेल होता है, दोनों में अंतर होता है। तो जो घड़ी वाला सेल होता है, जो पेंसिल है, उसको हम बेटा एक बार यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो होता है। लेकिन जो घर का इन्वर्टर का होता है, उसे तो बार बार चार्ज करते हैं, पंखा चलाते हैं, फिर डिस्चार्ज, फिर लाइट आता है, फिर चार्ज करते हैं। तो इस आधार पर सेल को दो भागों में बांटा गया बेटा, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो माने प्राथमिक सेल क्या है? वह सेल जिसमें केवल एक बार रासायनिक जो केवल एक ही बार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेता है और फिर खराब हो जाता है। ऐसे सेल को क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीय सेल क्या होता है? खराब नहीं था। अच्छा, तुम बताओ, इन्वर्टर वाला बैटरी कभी फेंकोगे बेटा? माने वह सेल जिसमें जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले और फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, बार बार होता रहता है ना, अर्थात जो है कम से कम 2 बार रेडॉक्स सक्रिय होती है। ऐसे सेल को क्या कहते हैं? द्वितीय सेल कहते हैं। इसमें केवल एक बार रेडॉक्स सक्रिय होती है और इसमें बेटा 2 बार रेडॉक्स सक्रिय होती है ना। इसका एग्जांपल क्या है? शुष्क सेल है, मरकरी सेल है, लेग्रांजी सेल है और क्या है? डेनियल सेल है। और इसका एग्जांपल क्या बेटा? द्वितीय सेल का सीसा संचायक सेल है और क्या है? निकेल कैडमियम सेल है। आइए पहले परिभाषा लिखाते हैं प्राथमिक और द्वितीय सेल का। आइए लिखवा देते हैं परिभाषा। प्राथमिक सेल वह सेल जिसमें केवल एक बार रेडॉक्स अक्रिया होती है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। अर्थात केवल एक बार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अरे भाई, एक बार यूज करके उसे फेंक दो। अरे जो टार्च वाला सेल होता है। द्वितीय सेल क्या बेटा? वह सेल, अरे भाई प्राथमिक तो एक बार रेडॉक्स अक्रिया, द्वितीय 2 बार रेडॉक्स अक्रिया। वह सेल जिसमें 2 बार रेडॉक्स अक्रिया होती है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। भाई कहने के लिए 2 बार, लेकिन हम लोग तो बार बार करते रहते हैं। अर्थात यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, भाई सिर्फ बैटरी लाए हम लोग दुकान से, इन्वर्टर में लगा दिए, पंखा चला दिए और फिर लाइट आया, फिर चार्ज कर रहे हैं। माने अर्थात यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है बेटा। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे शुष्क सेल। एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। आइए अब शुष्क सेल पढ़ते हैं बेटा। आइए बेटा, हम शुष्क सेल की चर्चा करते हैं। शुष्क सेल क्या है और उसके बाद में, अरे आप लोग शुष्क सेल देखे हैं, है ना? अरे ये देखो, हमारे हाथ में शुष्क सेल है बेटा। एवर रेडी का है, निप्पो का आता है, कई ब्रांड आते हैं, कई ब्रांड। अरे भाई, ये रिमोट कंट्रोल लगाते हैं हम लोग, घड़ी में लगाते हैं, दीवार घड़ी में लगाते हैं। ये सेल देखो, देख रहे हैं ना? तो माने यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें केवल एक बार रेडॉक्स अक्रिया होती है। अर्थात यह एक प्राथमिक सेल है और इसमें केवल एक बार रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में बेटा बदल जाता है ना, फिर यूज एंड थ्रो, माने यूज किया और फेंक दिया, दोबारा इसको हम यूज नहीं करेंगे, है ना? तो यह एक क्या है? प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल कहलाता है। और सिद्धांत क्या है? यह रेडॉक्स अक्रिया के सिद्धांत में कार्य करता है। अर्थात इसमें ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया दोनों क्या होता है? एक साथ में होता है। अब रचना क्या है? देखो बेटा, अगर तुम ये ऊपर की दफ्ती निकाल दो बेटा, ऊपर की दफ्ती निकाल देते हैं ना, इसमें क्या दिखाई देगा बेटा? ध्यान समझो। इसमें एक जीन का पात्र होता है। क्या होता है बेटा? जीन का पात्र होता है। देखो, ये जो किनारे किनारे दफ्ती हटाए दिखाई देगा तुम लोगों को। जीन का पात्र जो होता है वह एनोड का कार्य करता है और इसके बीच में, देखो यहाँ बीच में हमने बनाया, देखो 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 यहाँ बीच में क्या होता है? एक काले कलर का छड़ होता है। तुम लोग देखिए, कभी बैटरी अगर फोड़ो बेटा, उसमें बीच में छड़ निकलता है ना, तो काले कलर का जो छड़ होता है वो ग्रेफाइट का छड़ होता है। लाइए इसको हम भी काला कर देते हैं बेटा, ये काला काला हम कर देते हैं, ये बिल्कुल काला काला है। तो ये ग्रेफाइट का छड़ जो होता है बेटा, कैथोड का कार्य
इस क्षण के चारों तरफ जो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कोयले का चूर्ण, काजल का चूर्ण, कज्जल का चूर्ण भर देते हैं। अब क्या करते हैं, जो बीच में इधर खाली स्थान होता है, इधर जो है जिंक के पात्र और यहाँ बीच में जो खाली स्थान होता है, यहाँ पर नौसादर NH4Cl और जिंक क्लोराइड का मिश्रण भर देते हैं। ठीक है, सिंपल समझते हैं, कुछ है नहीं इसमें क्या होता है, एक जिंक का पात्र होता है, जो इसमें एक जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। बीच में क्या होता है बेटा, ये जो नीला काला बना है बेटा, एक ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का करता है, जो कैथोड का कार्य करता है। और इस छड़ के चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कज्जल का चूर्ण क्या करते हैं, कज्जल के चूर्ण का मिश्रण भर देते हैं। अब इसके जिंक के पात्र और इस मिश्रण के बीच में जो खाली स्थान होता है, वहां पर NH4Cl माने नौसादर और जिंक क्लोराइड के मिश्रण भर देते हैं। यही क्या है बेटा, शुद्ध सेल की रचना है। जब आता है तो 5 नंबर आता है कि शुद्ध सेल क्या है, सिद्धांत क्या है, रचना तथा क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करिए। अब आइए हम करते हैं बेटा क्रिया विधि। अब देखो, जो जिंक है, जो जिंक होता है, यह इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो जिंक होता है ना, इसमें जिंक आयन है यहाँ पे बीच में, तो जिंक जो होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बदलता है। इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो कौन सी क्रिया बेटा, तुम बताओ? ऑक्सीकरण। यहाँ पर हुआ बेटा ऑक्सीकरण। अब कहां पर? एनोड पर। ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण क्रिया सदैव कहां होती है? एनोड पर होती है। एक काम हो गया बेटा। अब देखो, ध्यान समझो, यहां पर जो है, जो हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड डाला है, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड डाला बेटा, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड ये कैथोड के पास है ना, अरे भाई ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कज्जल का जो चूर्ण है, ये जो ग्रेफाइट, ये मिल करके जानते हैं पूरा कैथोड काम कर रहे हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस, अब यहीं पे जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वहीं पर अमोनिया से क्रिया करेगा, अमोनियम आयन से। अब अमोनियम आयन ये कहां है बेटा, जब NH4Cl होता है तो वही तो क्या होता है, अमोनियम आयन और क्लोराइड में टूट जाता है, तो यही तो अमोनियम आयन है। तो ये अमोनियम आयन इससे क्रिया किया बेटा, और प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी आएगा, और बनाएगा क्या तब जानते हैं, बनेगा MnOOH, इसे कहते हैं मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। अब देखो, और प्लस यहाँ पर बेटा बन जाएगा अमोनिया गैस। अब जानते हैं, अब देखो यहाँ पर चूंकि, अरे देखो यार, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, अमोनियम आयन उदासीन हो रहा है, तो कौन सी क्रिया हुआ बता बेटा, अपचयन। अब कहाँ पर होगा ये, कैथोड पर। अब देखो प्रमुख महिमा, ये बीचों बीच कैथोड है ना, ग्रेफाइट वाला कैथोड पर, वहां अपचयन हो गया बेटा कैथोड पर। अब देखो ध्यान समझो, इलेक्ट्रॉन कहां पैदा हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन जो पैदा हुआ है एनोड पर। तो ये जो जिंक की पात्र है, जिंक की पात्र से, या ये पूरा पात्र है बेटा, जिंक की, अगर हम यहां से ऐसे तार जोड़ दें तो अब देखो यहां जिंक की पात्र से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहां जैसे इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा बेटा, उधर से क्या है जानते हो, धारा आएगा। क्या आएगा, धारा। अब इलेक्ट्रॉन का ठीक उल्टा धारा होता है ना। अब जाकर के उसके बाद में यहाँ अगर हम बल्ब लगा देते हैं तो बल्ब क्या होता है बेटा, जल जाता है। देखिए प्रमुख महिमा कि इलेक्ट्रॉन इधर, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जिंक के पात्र से, जिंक की इलेक्ट्रॉन जो होता है जिंक के पास से ग्रेफाइट के छड़ की ओर, और जो धारा होता है ग्रेफाइट के छड़ से, ग्रेफाइट के छड़ से जिंक के पात्र की ओर आता है। इसीलिए जो है इसे धन ध्रुव कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, ऋण ध्रुव कहते हैं, बताएंगे गैल्वेनाइजेशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है ये जो नोट है बेटा, एक नोट है जो यहाँ पर जो है, जो आपका अमोनिया है, यह अमोनिया जो होता है जिंक आयन से क्रिया करता है। ये रिएक्शन परीक्षा में भी जरूरत नहीं, ओनली फॉर नॉलेज। जिंक आयन जो होता है अमोनिया से क्रिया करके बनाता है बेटा ZnNH3 इसे कहते हैं, जो जिंक आयन होता है अमोनिया से क्रिया करके टेट्राएमीन जिंक सेकंड आयन बनाता है। ठीक है बेटा, आइए इसको हम कंप्लीट करके लिखवा देते हैं। आइए लिखवाते हैं बेटा शुद्ध सेल में।
जबरदस्त। देखिए क्या है, यह एक प्राथमिक सेल है, समझाया तुम लोगों को, और यह रिडॉक्स अपक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, माने इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ में होगा ना यार। अब रचना में क्या है जो समझाया वही लिखवाना बेटा। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है इसमें एक जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। देखो यहाँ पर जिंक का पात्र है और यही जो किनारे किनारे है यह कार्य काम करता है बेटा, एनोड का कार्य करता है। नंबर 2 देखो इसके बीच में ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करता है। हाँ सही बात, बीच में देखो बेटा ग्रेफाइट, देखो बीच में देखो बीच में ग्रेफाइट का छड़ है जो कैथोड का कार्य करता है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 देखो, तुम लोग भी देखो, छड़ के चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और काजल जो मम्मी घर पर काजल लगाती है जो होता है काजल का चूर्ण भर देते हैं। तो सही बात, जो छड़ के चारों तरफ क्या बेटा मैग्नीज डाइऑक्साइड और काजल का चूर्ण, कोक चूर्ण, कोयले का चूर्ण, काजल का चूर्ण, कज्जल भर देते हैं बेटा। नंबर 3 ये है, नंबर 4 अब खाली स्थान में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के मिश्रण का पेस्ट भर देते हैं। अमोनियम क्लोराइड नौसागर, जिंक क्लोराइड Cl2। तो यहाँ जो खाली स्थान है इसके बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के मिश्रण का पेस्ट भर देते हैं। क्रियाविधि क्या है, कुछ नहीं, जिंक जो होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, अर्थात चूंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा है। अरे भाई जो जिंक है इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो ऑक्सीकरण किया हुआ ना, अब कहाँ होगा बेटा, जब ऑक्सीकरण बेटा एनोड पर होगा। उसके बाद में जो मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ भरे हैं, यहाँ देखो भरे हैं ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयन से मिल करके, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड है तो वहां अमोनियम आयन आएगा, अमोनियम आयन से मिल करके इलेक्ट्रॉन से मिल करके मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाता है और अमोनिया गैस बनाती है बेटा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो कौन क्रिया बेटा अपचयन होगा, कहाँ होगा, कैथोड होगा। उपरोक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जिंक के पास से, इलेक्ट्रॉन जिंक की पास से ग्रेफाइट की छड़ की ओर और धारा ग्रेफाइट की छड़ से जिंक के पास की ओर बढ़ती, माने धारा इधर बहेगा। देखो बेटा धारा जो है इधर बहेगा, ये धारक दिशा है, और ये बेटा इधर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल उल्टा पुल्टा क्रिया है। अब ये तुम लोगों को जो है पेपर पर नहीं लिखना है, कोलिफर नॉलेज, जो अमोनिया होता है जिंक आयन से क्रिया करके बेटा टेट्राएमिन जिंक सेकंड आयन को बनाता है। इसका उपयोग लिख लीजिएगा अपने मन से, कहाँ काम करते जानते हैं, अरे भाई रिमोट कंट्रोल में और टार्च में, खिलौना में, इस सेल का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे।